इमेजिन आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने सब कुछ सही किया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर था, एग्रीमेंट प्रॉपर था, आपने टीडीएस भी काटा और फॉर्म 27 क्यूबी भी फाइल किया, सब कुछ सही रूल्स के हिसाब से था। लेकिन एक साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि आपके ऊपर डिमांड है 5,87,210 रुपीज की। अब आप शॉक होते हो, ना ही आपने कोई काला पैसा लगाया है, ना ही आपका कोई गलत इरादा था, आपने सब कुछ प्रॉपर लीगल वे में किया था। अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि इसमें 5.87 लाख का डिमांड सिर्फ सामने वाले की गलती से मेरे को पे करना पड़ेगा? अगर सामने वाले का आधार पैन से लिंक ना हो तो क्या वो डिमांड मेरे को पे करनी पड़ेगी? आज का एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस केस पर दिल्ली ITAT ने अपना पूरा बेस्ट जजमेंट दिया है और इस केस का नाम है संचित गुप्ता वर्सेस DCIT। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह और आज हम इस केस को एकदम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस केस की तरफ। बट उससे पहले हमें इस केस में 4 प्रोविजन है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले उसे समझते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 194IA। ये सेक्शन क्या कहता है? अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो टीडीएस काटो। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस काटो और फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 139(8)(2). ये सेक्शन क्या कहता है? पैन आधार लिंक कराना बहुत ही मैंडेटरी है। जो भी पर्सन का 1 जुलाई 2017 से पहले पैन आ चुका है तो उसको आधार से लिंक कराना बहुत ही मैंडेटरी है और डेडलाइन थी 31 मार्च 2022। और अगर किसी का भी आधार पैन से लिंक नहीं है तो पैन इनऑपरेटिव माना जाएगा। रूल नंबर 1148883। ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी का पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो इनऑपरेटिव माना जाएगा। अब इनऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब कि डीम टू बी नॉन फर्निश्ड पैन, डिपार्टमेंट की नजर से आपने पैन दिया ही नहीं और ये कंसीक्वेंसेस 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 206AA। ये सेक्शन क्या कहता है? अगर आपने पैन आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो टीडीएस 1% ही कटेगा, बट आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो 20% कटेगा, यानी सामने वाला सेलर का। तो ये थे मेन 4 प्रोविजंस जो इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ता है इस केस के बैकग्राउंड की तरफ। अगस्त 2023 रामपुर उत्तर प्रदेश। संचित गुप्ता ने अपने 3 को ओनर के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी और उनका कंसिडरेशन था 30,60,000 रुपीज का। अब सामने सेलर का नाम था मिस शमा आमिर। अब यहाँ पर शमा आमिर के पास पैन था तो संचित ने फॉर्म 26 क्यूबी फिलअप किया और टीडीएस काटा 30,600 और डिपॉजिट भी कर दिया। अब यहाँ पर शमा आमिर के पास पैन तो था बट वो आधार से लिंक नहीं था, यानी वो पैन इनऑपरेटिव माना जाएगा। अब ये यहाँ पर 206AA लागू भी हो जाता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब संचित ने 26 क्यूबी फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब ना ही कोई उन्हें वार्निंग मिली, ना ही कोई पॉपअप आया, तो संचित ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप भी कर दिया। अब नेक्स्ट डे CPC TDS ने डिमांड रेस कर दी 5,87,210 रुपीज की और ये नोटिस संचित को मिली ही नहीं। ये नोटिस जो संचित को अगस्त 2023 में मिलने वाली थी उसे मिली अगस्त 2024 में। तब संचित को पता चलता है कि उनके ऊपर डिमांड रेस हो चुकी है 5.87 लाख रुपीस की। तो संचित तुरंत ही शमा आमिर को कांटेक्ट करता है और सबसे पहले तो पैन आधार लिंक करवाता है और लेट फीस 1000 रुपीज पे करके। बट तब तक डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हुई, मतलब एक्सटेंडेड डेडलाइन खत्म हो चुकी थी और इसलिए CIT अपीलेट ने यहाँ पर अपील भी डिसमिस कर दी। इसके बाद संचित गया ITAT के पास। अब ITAT में क्या हुआ? RCC ने ITAT के सामने 4 अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था
कि जब फॉर्म 26 क्यूबी मैं फाइल कर रहा था, ना ही मुझे कोई वार्निंग आई, ना ही कोई पॉपअप, तो इसमें ना ही मेरी गलती है और इसमें ये गलती है जो सिस्टम की है। सेकेंड, इनऑपरेटिव और इनवैलिड दोनों अलग अलग है। सेक्शन 206AA6 में इनवैलिड है, इनऑपरेटिव नहीं, तो यहाँ पर सेक्शन 206AA6 नहीं लगेगा। थर्ड, डिडक्टी की गलती, डिडक्टर को सजा क्यों? यहाँ पर मिसेस शमा की गलती थी जो उन्होंने लिंक नहीं किया। यहाँ पर संचित ने तो अपना पूरा काम प्रॉपरली किया था। फोर्थ, यहाँ पर असिसी ने एक केस लॉ भी सामने रखा हिंदुस्तान स्टील का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पेनल्टी तब लगनी चाहिए जब डेलिबरेटली डिफाइंस हो। यहाँ पर तो कोई इंटेंट ही नहीं था। अब यहाँ पर ITAT ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया 3 फाइंडिंग्स के साथ। सबसे पहली फाइंडिंग, ट्रांजैक्शन के टाइम जो सेलर थी उसका पैन इनऑपरेटिव में था और उन्होंने ऑपरेटिव कराया अगस्त 2023 में, जबकि एक्सटेंडेड डेडलाइन खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ पर 20% TDS कटना चाहिए था और सर्कुलर नंबर 9 2025 का बेनिफिट भी यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर ITAT ने कहा ये तो लॉ तो सही है, बट सेकेंड फाइंडिंग ये थी कि यहाँ पर डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। अगर कोई इनऑपरेटिव पान डालता है तो उसे रेड फ्लैग मिल जाना चाहिए, ऑटो अलर्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पर इक्वली रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट भी है। ITAT ने खुद कहा कि जब सिस्टम ही गलत है तो इसमें अकेले असिसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और थर्ड फाइंडिंग, ITAT ने एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 40AIA। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन अगर कहता है कि अगर TDS ना काटा बट सामने सेलर ने अपना ITR रिटर्न में प्रॉपर्टी सेल दिखाकर और टैक्स भर दिया, तो यहाँ पर बायर्स के ऊपर जो भी डिमांड है वो हट जाएगी। ये सेम इस केस में भी अप्लाई हुआ। यहाँ पर जो सेलर थी उन्होंने अगर टैक्स भरा है और अपने अकाउंट में ये प्रॉपर्टी सेल दिखाई है, तो यहाँ पर संचित के ऊपर जो एडिशन है 587 लाख की, वो एडिशन खत्म हो जाएगी। और ITAT ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर को ये केस वापस दिया और कहा कि चेक करो कि यहाँ पर सेलर ने अपना ITR रिटर्न में ये प्रॉपर्टी सेल का बताया है, क्या उसने उस पर टैक्स भरा है, और अगर भरा है तो यहाँ पर ये एडिशन, ये डिमांड खत्म कर दो, और अगर नहीं भरा तो यहाँ पर सेलर के ऊपर प्रोसीडिंग्स चालू कर दो। और ये एक फाइनल वर्डिक्ट था और यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकली पर्पस पे हुआ। सो फ्रेंड्स, इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो सामने वाले का पैन जरूर चेक करो, क्या वो आधार से लिंक है या नहीं। ये एक छोटा सा काम आपको लाखों की डिमांड से बचा सकता है। सेकंड, अगर ये ऐसा केस हो चुका है तो सामने वाले की ITR प्रूफ लो। इस केस में शमा आमिर ने अगर अपनी इनकम डिक्लेयर करके टैक्स पे कर दिया है तो संचित को 5.87 लाख रुपीस की डिमांड से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें कमेंट में बताएं क्या आपके साथ या आपके किसी भी कलीग, क्लाइंट के साथ ऐसा कोई केस आया है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आप लाखों की डिमांड से बच सकते हैं। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूँ अगले इंफॉर्मेटिव केस लो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।